मंत्री साहब, इस प्लेन को रोकिए, ये प्लेन क्रैश कर जाएगा। अरे बच्चे, ये क्या बोल रहा है तू? मंत्री साहब, मैं सही कह रहा हूँ, इसका एक इंजन खराब है। चेक करो जल्दी, क्या ये बच्चा सही कह रहा है? अगर जल्द से जल्द इस प्लेन को नहीं रोका गया तो सब मारे जाएंगे। बेटा, अगर ऐसा है तो तुम सही कह रहे हो। जब एक 11 साल के कचरा बिनने वाले लड़के ने एयरपोर्ट पर चिल्लाकर बड़े बड़े मंत्री वीआईपीज के साथ 300 यात्रियों की जान बचाने की कोशिश की तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरा देश हैरान रह गया। ये लड़का कौन था और उसे कैसे पता चला कि प्लेन में खराबी है? सुबह के 6 बजे थे। राजधानी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर हमेशा की तरह रौनक थी। टर्मिनल 2 के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। कुछ अपनों से मिलने आए थे, कुछ विदाई देने। लेकिन आज का दिन खास था क्योंकि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी भारत एक्सप्रेस एयरवेज का नया गरुड़ 350 आज अपनी पहली इंटरनेशनल उड़ान भरने वाला था। टर्मिनल के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। स्वागत है भारत एक्सप्रेस के नए युग में, भारत का सबसे आधुनिक और सुरक्षित विमान। पोस्टर में चमचमाता हुआ सफेद और नीले रंग का विमान दिख रहा था। उसके नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, आपकी खुशी हमारा लक्ष्य। लेकिन इस चकाचौंध के ठीक पीछे टर्मिनल के कूड़े के ढेर के पास 11 साल का अर्जुन अपनी छोटी सी प्लास्टिक की बोतल और कागज के टुकड़े बीन रहा था। उसके कपड़े फटे और मैले थे, चेहरे पर धूल की परतें जमी हुई थीं। पैरों में पुराने फटे चप्पल थे जिनका तला लगभग निकल चुका था। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह सिर्फ कचरा नहीं बीन रहा था, बल्कि दूर रनवे पर खड़े विमानों को बड़े ध्यान से देख रहा था। हर बार जब कोई विमान टेक ऑफ करता या लैंड करता, अर्जुन अपना काम रोककर उसकी आवाज सुनता था। अर्जुन के पास एक खास गुण था, वह विमानों की आवाज सुनकर बता सकता था कि इंजन में कोई समस्या है या नहीं। ये काबिलियत उसे अपने पिता से मिली थी, लेकिन वह अभी नहीं जानता था कि उसका पिता कौन है। 8 साल पहले की बात है। अर्जुन सिर्फ 3 साल का था जब वह अपने पिता के साथ इसी एयरपोर्ट में खो गया था। उसके पिता कैप्टन विकास मेहता भारत एक्सप्रेस एयरवेज के चीफ पायलट और इंजीनियर थे। वह इसी राजधानी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के मालिक भी थे। उस दिन वह अर्जुन को एयरपोर्ट घुमाने लाए थे। देखो बेटा, कैप्टन विकास ने छोटे अर्जुन को गोद में उठाकर विमान दिखाया था। यह इंजन है, यह विमान का दिल है। जब यह सही तरीके से काम करता है तो एक खास आवाज निकालता है, वूम। लेकिन अगर इसमें कोई खराबी हो तो आवाज बदल जाती है। तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। छोटा अर्जुन बड़े ध्यान से सुन रहा था। पापा, ये इतना बड़ा कैसे उड़ता है? इसकी ताकत इसके इंजन में है बेटा। ये देखो, विकास ने इंजन का हिस्सा दिखाया। यहाँ पर फैन ब्लेड होते हैं। अगर यहाँ कोई छोटी सी भी दरार हो जाए या कोई बोल्ट ढीला हो जाए तो पूरा इंजन फेल हो सकता है। हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है। उस दिन भीड़ में अर्जुन अपने पिता से बिछड़ गया था। तलाश के बावजूद वह नहीं मिला। कैप्टन विकास का दिल टूट गया था। वह रोज अर्जुन को ढूंढते रहे। पुलिस में FIR दर्ज कराई, प्राइवेट डिटेक्टिव रखे, अखबारों में तस्वीरें छपवाईं, लेकिन अर्जुन गली कूचों में भटकते हुए एक भिखारी महेश के साथ रहने लगा था। साल गुजरे, अर्जुन बड़ा हुआ, लेकिन उसे अपना नाम तक याद नहीं था। महेश एक दयालु आदमी था। वह अर्जुन को अपना बेटा मानकर उसकी देखभाल करता था। अर्जुन उसे दादाजी कहकर बुलाता था। महेश उसे रोज इसी एयरपोर्ट के बाहर कचरा बिनने के लिए ले आता था। वह सिर्फ इतना जानता था कि उसे विमान अच्छे लगते हैं और वह उनकी आवाज समझ सकता है। जब भी कोई विमान उड़ता या उतरता, अर्जुन खुशी से तालियां बजाता था। महेश को यह बात अजीब लगती थी कि यह बच्चा विमानों के बारे में इतना जानता कैसे है। कभी कभी अर्जुन कहता था, दादाजी, उस प्लेन का इंजन अच्छा नहीं लग रहा, आवाज अलग आ रही है। और अक्सर वह सही होता था। कुछ दिनों बाद उस विमान की रिपेयरिंग की खबर आती थी। आज सुबह अर्जुन रनवे के पास कचरा बीन रहा था जब उसकी नजर उस चमचमाते नए गरुड़ 350 पर पड़ी। विमान खूबसूरत लग रहा था। 2 मंजिला विशालकाय जिसमें 350 यात्री बैठ सकते थे। इसके इंजन बहुत बड़े और शक्तिशाली थे। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से सुना, उसके चेहरे का रंग बदल गया। इंजन की आवाज सामान्य नहीं थी। ये वूम की जगह वू क्रक क्रक कर रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अपने पिता की बात याद आई जो उसके अवचेतन में कहीं दबी पड़ी थी। यह आवाज खतरे का संकेत था। उसने देखा कि इंजन के फैन ब्लेड के पास कुछ अजीब कंपन हो रहा था। वह नंगी आंखों से देख सकता था कि इंजन कवर में एक छोटी सी दरार थी। यह दरार छोटी लग रही थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर यह छोटी दरार भयानक दुर्घटना का कारण बन सकती है। अर्जुन भागकर रनवे की बाड़ के पास गया। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड राम सिंह खड़ा था। अंकल, अंकल! अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। वह प्लेन में खराबी है, उसे उड़ने मत दो। गार्ड ने अर्जुन को धक्का देकर हटा दिया। भाग यहाँ से गंदे लड़के, यहाँ तेरा काम नहीं है। कचरा बिनने आया है तो चुपचाप अपना काम कर। लेकिन अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, इंजन की आवाज ठीक नहीं है, इसमें दरार है, मैंने देखा है। राम सिंह हंसा। तू क्या समझता है इंजन के बारे में? यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर हैं, सैकड़ों करोड़ का विमान है। तू 11 साल का बच्चा उन्हें सिखाएगा? चल भाग।
वरना पुलिस को बुला दूंगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अंकल प्लीज आप एक बार चेक तो कर लो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसमें बहुत लोग बैठेंगे, सब मर जाएंगे। लेकिन राम सिंह ने उसकी बात नहीं सुनी। वह अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगा। अर्जुन हार नहीं मानने वाला था। वह जानता था कि इस विमान में कुछ गड़बड़ है। वह दौड़कर मुख्य टर्मिनल की तरफ गया। रास्ते में उसे एक सफाई कर्मचारी सुनील मिला जो उसे पहचानता था। अर्जुन बेटे, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा हो? सुनील अंकल, वो प्लेन गरुड़ 300 फस्टा, उसमें खराबी है, मुझे किसी को बताना है। सुनील ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। बेटा तू गलत जगह जा रहा है, आज बहुत बड़े लोग आए हैं, मंत्री जी भी आने वाले हैं, तू वहां नहीं जा सकता, सिक्योरिटी तुझे देखते ही पकड़ लेगी। तो फिर मैं क्या करूं अंकल? मैं सच कह रहा हूं, प्लेन में इंजन की समस्या है। सुनील ने सोचा। उसे लगता था कि यह बच्चा कुछ ज्यादा ही कल्पना कर रहा है, लेकिन अर्जुन की आंखों में जो डर और सच्चाई थी वो उसे दिखी। ठीक है बेटा, मैं तुझे चीफ इंजीनियर सुरेश कुमार जी के पास ले चलता हूँ, लेकिन वहां चुपचाप रहना। टर्मिनल में आज खास चहल पहल थी। मीडिया वाले, कैमरामैन और बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे, क्योंकि आज सिविल एविएशन मंत्री राजेश कुमार सिंह इस पहली उड़ान का उद्घाटन करने आने वाले थे। साथ में 15 अन्य वीआईपी भी इस फ्लाइट में सफर करने वाले थे, जिनमें 3 राज्य के मुख्यमंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री, कई उद्योगपति और बॉलीवुड के 3 बड़े सितारे शामिल थे। यह फ्लाइट दिल्ली से मुंबई होते हुए दुबई जाने वाली थी। भारत एक्सप्रेस एयरवेज के सीईओ अमित गुप्ता मीडिया को बाइट दे रहे थे। ये भारतीय विमानन का एक ऐतिहासिक दिन है। हमारा नया गरुड़ 350 दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक है। इसकी हर जांच हो चुकी है। यह मेड इन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण है। कैमरा फ्लैश कर रहे थे, रिपोर्टर सवाल पूछ रहे थे। सर, इस विमान की खासियत क्या है? देखिए, यह विमान पूरी तरह से भारतीय टेक्नोलॉजी से बना है। इसके इंजन में आधुनिक टेक है। यह 900 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें AI बेस्ड सेफ्टी सिस्टम लगा है जो हर सेकंड विमान की जांच करता रहता है। लेकिन सच्चाई यह थी कि इस विमान की जल्दबाजी में तैयारी हुई थी। कंपनी को मंत्री जी के प्रोग्राम के हिसाब से विमान तैयार करना पड़ा था। कुछ जरूरी जांचें अधूरी रह गई थीं, लेकिन कंपनी का प्रेशर था कि विमान समय पर तैयार होना चाहिए, नहीं तो करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। चीफ इंजीनियर सुरेश कुमार को भी कुछ शंकाएं थीं। वह पिछले 25 सालों से एविएशन इंडस्ट्री में काम कर रहा था। उसका अनुभव कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने सीईओ अमित गुप्ता से कहा था, सर, मुझे लगता है हमें एक दिन और रुकना चाहिए, कुछ टेस्ट बाकी हैं, खासकर इंजन के फैन ब्लेड की जांच अधूरी है। लेकिन अमित गुप्ता ने उसकी बात नहीं सुनी थी। देखिए सुरेश जी, मंत्री जी आ रहे हैं, मीडिया का पूरा सेटअप हो गया है, हमने करोड़ों रुपए इस इवेंट पर खर्च किए हैं, अब प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता, आप ज्यादा टेंशन न लें, ये विमान पूरी तरह सेफ है। सुरेश कुमार चुप हो गया था। उसे अपनी नौकरी की चिंता थी। वह जानता था कि अगर उसने ज्यादा जिद की तो उसे निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। इसी वक्त सुनील अर्जुन को लेकर सुरेश कुमार के पास आया। सर, ये बच्चा कह रहा है कि प्लेन में कोई खराबी है। सुरेश कुमार ने अर्जुन को देखा, एक गंदा, मैला कुचैला बच्चा। उसने हंसकर कहा, अरे भाई, यह बच्चा है, इसे क्या पता विमान के बारे में। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अंकल, मैंने देखा है, गरुड़ 350 के राइट इंजन में दरार है, फैन ब्लेड के पास, और इंजन से अजीब आवाज आ रही है। सुरेश कुमार का चेहरा गंभीर हो गया। ये बच्चा टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा था। फैन ब्लेड के बारे में कैसे पता? तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे पता है अंकल, मैं रोज यहाँ आता हूँ, प्लेन देखता हूँ, इनकी आवाज सुनता हूँ। जब इंजन ठीक होता है तो फूम आवाज होती है, लेकिन उसमें क्रक क्रक आवाज आ रही है, ये खराब है। सुरेश कुमार का दिल धक्के से रह गया। वह जानता था कि क्रैकिंग साउंड का मतलब क्या होता है। तुमने कहाँ सीखा ये सब? अर्जुन ने सिर हिलाया। मुझे याद नहीं, बस पता है। सुरेश कुमार की शंकाएं और भी बढ़ गईं। उसने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। राज, प्रदीप, तुम लोग तुरंत गरुड़ 350 के राइट इंजन को चेक करो, खासकर फैन ब्लेड को देखो। लेकिन सर, हमने तो कल ही चेक किया था। मैंने कहा है तो करो, जल्दी करो। इंजीनियर्स की टीम विमान की तरफ गई। 20 मिनट बाद वे वापस आए। उनके चेहरे पीले थे। सर, बच्चा सही कह रहा था, राइट इंजन के फैन ब्लेड में हेयरलाइन क्रैक है, ये बहुत खतरनाक है। सुरेश कुमार के होश उड़ गए। क्या ये कैसे हो सकता है? कल तो सब ठीक था। सर, लगता है रात के वक्त ग्राउंड टेस्टिंग के दौरान ये क्रैक डेवलप हुई है। अगर ये विमान उड़ता तो हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर के कारण ये क्रैक बढ़ जाती और पूरा इंजन ब्लास्ट हो जाता। सुरेश कुमार अर्जुन के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटे, तुमने हम सबकी जान बचाई है, तुम्हें कैसे पता चला? अर्जुन ने मासूमियत से कहा, अंकल, मुझे नहीं पता, बस आवाज से लगा। पापा कहते थे कि इंजन की आवाज बहुत कुछ बता देती है। सुरेश कुमार भागा हुआ अमित गुप्ता के पास गया। सर, गरुड़ 350 उड़ नहीं सकता, इंजन में क्रैक है। अमित गुप्ता का चेहरा लाल हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? मंत्री जी 10 मिनट में आने वाले हैं, सब तैयारी हो गई है। सर, मैं सच कह रहा हूँ, अगर ये विमान उड़ा तो क्रैश हो जाएगा, 350 लोग मारे जाएंगे। ये सब तुम्हारा वहम है, विमान बिल्कुल ठीक है। सर,
एक 11 साल के बच्चे ने हमें बताया और हमने चेक किया है, क्रैक कंफर्म है। अमित गुप्ता हैरान रह गया। कौन सा बच्चा? सुरेश कुमार ने अर्जुन को बुलाया। अमित गुप्ता ने अर्जुन को देखा, एक छोटा सा मैला कुचैला लड़का। ये जोक है क्या? इस गंदे बच्चे की बात पर तुम विमान कैंसिल करने को कह रहे हो? इसी वक्त बाहर साइरन्स की आवाज आई। मंत्री जी का कॉन्वॉय आ गया था। 15 काली चमचमाती SUVs, पुलिस एस्कॉर्ट्स, ब्लैक कैट कमांडोज का पूरा सेटअप। मीडिया हड़बड़ाहट में अपने कैमरा सेटअप करने लगा। अमित गुप्ता ने सुरेश कुमार से कहा, देखो अब कुछ नहीं हो सकता, प्रोग्राम होगा, विमान उड़ेगा, ये फाइनल है। लेकिन अर्जुन ये सब सुन रहा था। उसे समझ आ गया कि ये लोग उसकी बात नहीं मानने वाले। उसका दिल धड़क रहा था। उसे लगा जैसे कोई बुरा सपना हो। उसने देखा कि मंत्री जी और उनके साथ आए VIP लोग टर्मिनल में आ रहे हैं। सबके चेहरों पर खुशी है। वे सभी उस गरुड़ 350 में सवार होने वाले हैं जो उड़ने के बाद क्रैश हो जाएगा। अर्जुन का दम घुटने लगा। वह भागा हुआ बाहर आया। वहां उसे महेश मिला जो उसे ढूंढ रहा था। अर्जुन बेटा, कहाँ गया था? मैं तुझे ढूंढ रहा था। दादाजी, वो प्लेन गरुड़ 350, उसमें बड़े बड़े लोग बैठेंगे, मंत्री जी भी, लेकिन उसका इंजन खराब है, सब मर जाएंगे। महेश ने अर्जुन को गले लगाया। बेटा, तू ये सब क्यों सोचता है? यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर हैं, वे गलत थोड़ी करेंगे। नहीं दादाजी, मैंने बताया है इंजीनियर अंकल को, उन्होंने चेक भी किया, लेकिन बड़े साहब नहीं मान रहे। महेश समझ गया कि अर्जुन परेशान है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा? अर्जुन की आंखों में एक अजीब सा डिटर्मिनेशन आया। दादाजी, मुझे वहाँ जाना है, मंत्री जी से मिलना है। नहीं बेटा, वहाँ बहुत सिक्योरिटी है, तुझे अंदर नहीं जाने देंगे। तो मैं बाहर से ही चिल्लाऊंगा जब तक वे नहीं सुनेंगे। अर्जुन महेश का हाथ छोड़कर टर्मिनल की तरफ दौड़ा। महेश भी उसके पीछे दौड़ा। अर्जुन रुक, वापस आ। टर्मिनल के अंदर मंत्री राजेश कुमार सिंह का स्वागत हो रहा था। उनके गले में फूलों की माला पड़ी। मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा था। मंत्री जी, यह गरुड़ 350 भारतीय विमानन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, यह मेक इन इंडिया का सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारे देश के इंजीनियर्स ने इसे बनाया है। ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड विमानों में से एक है। अमित गुप्ता भी खुश था। उसे लग रहा था कि सब कुछ प्लान के अनुसार हो रहा है। सुरेश कुमार एक कोने में चुपचाप खड़ा था। उसका दिल बार बार कह रहा था कि यह गलत है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अचानक बाहर से एक तेज आवाज आई। मंत्री जी, रुक जाइए, प्लेन उड़ाने मत दीजिए। यह अर्जुन की आवाज थी। उसने टर्मिनल के बाहर से पूरी ताकत से चिल्लाया था। अंदर सबने सुना। मंत्री जी ने पूछा, ये कौन चिल्ला रहा है? सिक्योरिटी चीफ ने रेडियो पर पूछा। कोई बच्चा है सर, हैंडल कर रहे हैं। बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स अर्जुन को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन अर्जुन फुर्तीला था। वह इधर उधर भागकर बच रहा था। मंत्री जी, गरुड़ 350 का इंजन खराब है, सब लोग मर जाएंगे, प्लीज रुक जाइए। अंदर मंत्री जी परेशान हो गए। ये कैसी आवाज आ रही है? कोई बच्चा परेशान कर रहा है। अमित गुप्ता घबरा गया। सर, कोई पागल बच्चा है, आप टेंशन न लें, अभी हैंडल हो जाएगा। लेकिन सुरेश कुमार को लगा कि यह अर्जुन की आवाज है। वह जानता था कि वह बच्चा सच कह रहा है। उसने हिम्मत जुटाई। सर, 1 मिनट रुकिए, ये बच्चा सच कह रहा है। अमित गुप्ता गुस्से से बोला, तुम चुप रहो, मंत्री जी को परेशान न करो। बाहर अर्जुन अभी भी चिल्ला रहा था। अब कुछ लोग उसके आसपास जमा हो गए थे। यह क्या कह रहा है? कोई पागल लड़का है, इसे पकड़ो कोई। लेकिन महेश ने अर्जुन को बचाया। यह मेरा पोता है, यह पागल नहीं है, यह सच कह रहा है। कुछ लोगों ने महेश से पूछा, क्या बात है, यह क्यों चिल्ला रहा है? महेश ने कहा, यह कहता है कि विमान में खराबी है, इंजन ठीक नहीं है। लोग हैरान हुए। एक छोटा बच्चा इंजन के बारे में कैसे जान सकता है? इसी वक्त कुछ एयरपोर्ट एम्प्लॉइज भी वहाँ आए। उनमें सुनील भी था। अरे, ये तो वही बच्चा है जो सुरेश सर के पास गया था। क्या बात है? ये बच्चा सच कह रहा है। इसने बताया था कि गरुड़ 350 के इंजन में क्रैक है। सुरेश सर ने चेक कराया तो सच में क्रैक मिली। ये बात सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। क्या इसने सच में क्रैक डिटेक्ट की? हाँ, लेकिन CEO साहब नहीं मान रहे। अरे, ये तो बहुत गंभीर बात है, अगर क्रैक है तो विमान क्रैश हो जाएगा। अब भीड़ बढ़ने लगी। लोग चिल्लाने लगे, विमान रोको, बच्चा सच कह रहा है, मंत्री जी को बताओ। ये आवाजें अंदर तक पहुंची। मंत्री जी परेशान हो गए। यह क्या हो रहा है? बाहर इतना शोर क्यों है? मीडिया वाले भी सतर्क हो गए। कुछ कैमरामैन बाहर की तरफ गए। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा बार बार चिल्ला रहा है और भीड़ उसकी सुन रही है। एक रिपोर्टर ने अर्जुन के पास जाकर माइक लगाया। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? विमान में क्या खराबी है? अर्जुन ने सांस लेकर कहा, दीदी, गरुड़ 350 के राइट इंजन में क्रैक है, फैन ब्लेड के पास। अगर यह उड़ेगा तो क्रैश हो जाएगा, सभी लोग मर जाएंगे। रिपोर्टर हैरान रह गई। तुम्हें कैसे पता? मैंने आवाज सुनी है, क्रक क्रक आवाज आ रही है, ये अच्छी नहीं है। रिपोर्टर ने तुरंत अपने कैमरामैन को इशारा किया। ये ब्रेकिंग न्यूज थी। ये 11 साल का बच्चा क्लेम कर रहा है कि गरुड़ 350 में टेक्निकल फॉल्ट है, इसके अनुसार इंजन में क्रैक है। ये न्यूज तुरंत लाइव टीवी पर आ गई। अंदर टर्मिनल में भी टीवी स्क्रीन पर ये न्यूज दिखी। मंत्री जी ने देखा, ये क्या हो रहा है? ये बच्चा कौन है? अमित गुप्ता की सांस फूलने लगी। सर, ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, विरोधी पार्टी की चाल है। हमारे प्रोग्राम को बर्बाद करने के लिए इस बच्चे को भेजा है। लेकिन सुरेश कुमार आगे आया। नहीं सर, ये बच्चा सच कह रहा है, मैंने खुद चेक कराया है, इंजन में हेयरलाइन क्रैक है। मंत्री जी का चेहरा गंभीर हो गया। क्या आप कंफर्म कर रहे हैं? जी सर, ये बच्चा हमें बताने आया था। पहले हमने इसकी बात नहीं सुनी, लेकिन जब चेक किया तो क्रैक मिली। अमित गुप्ता घबरा गया। सर, ये सब कंफ्यूजन है, विमान बिल्कुल सेफ है,
मंत्री जी गुस्से से बोले, तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर विमान में फॉल्ट है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुरेश कुमार ने कहा, सर मैंने बताना चाहा लेकिन सर ये सब एग्जैजरेशन है। अमित गुप्ता ने बीच में कहा। बाहर अब मीडिया का पूरा सर्कस लग गया था। ज्यादा कैमरा आ गए थे। अर्जुन को घेर कर सवाल पूछे जा रहे थे। बेटा तुमने इंजीनियरिंग कहाँ से सीखी? अर्जुन ने मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता, बस आवाज से लगता है। तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? मुझे याद नहीं, मैं खो गया था। महेश ने बताया, यह 8 साल से मेरे साथ है। इसे अपने माँ बाप याद नहीं, लेकिन ये प्लेन्स के बारे में बहुत जानता है। एक एक्सपीरियंस्ड एविएशन जर्नलिस्ट रमेश शर्मा भी वहाँ पहुंचा। उसे 20 साल का अनुभव था। उसने अर्जुन से पूछा, बेटे तुम एग्जैक्टली कहाँ क्रैक देखी? अर्जुन ने डिटेल्ड बताया, राइट इंजन के फैन ब्लेड हाउसिंग में, कंप्रेसर सेक्शन के पास। रमेश हैरान रह गया। ये टेक्निकल टर्म्स एक 11 साल का कचरा बिनने वाला लड़का कैसे जानता है? तुमने ये कैसे आइडेंटिफाई की? आवाज से। नॉर्मल में वहूम होती है, लेकिन क्रैक है तो क्रक क्रक होती है, एयर लीक हो जाता है। रमेश को समझ आ गया कि यह बच्चा जो कह रहा है वो टेक्निकली सही है। रमेश ने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज किए। उसने डायरेक्टली DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के ऑफिशियल्स को कॉल किया। सर यहाँ एक सीरियस सिचुएशन है। एक बच्चा क्लेम कर रहा है कि गरुड़ 350 में इंजन क्रैक है और चीफ इंजीनियर भी कंफर्म कर रहा है। DGCA का अधिकारी चौंक गया। क्या कह रहे हो? हमें तुरंत डिटेल्स चाहिए। इधर अंदर टर्मिनल में तनाव बढ़ रहा था। मंत्री जी ने अमित गुप्ता से कड़े शब्दों में कहा, अगर 1% भी चांस है कि विमान अनसेफ है तो मैं उसमें नहीं बैठूंगा और न ही किसी को बैठने दूंगा। अमित गुप्ता की नौकरी खतरे में थी। अगर प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो कंपनी का करोड़ों का नुकसान होगा। सर प्लीज ट्रस्ट मी, ये बच्चा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। लेकिन अब मंत्री जी का धैर्य समाप्त हो गया। मुझे तुरंत डिटेल्ड टेक्निकल रिपोर्ट चाहिए, अभी के अभी। बाहर DGCA की इमरजेंसी टीम आ गई थी। उनके साथ सीनियर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स थे। उन्होंने अर्जुन से बात की। बेटा तुम हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। अर्जुन ने रनवे की तरफ इशारा किया। वो देखिए, गरुड़ 350 का राइट इंजन फैन ब्लेड हाउसिंग में क्रैक है। आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए। DGCA के सीनियर इंजीनियर डोआर के शर्मा ने कहा, चलो चेक करते हैं। पूरी टीम विमान के पास गई, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के साथ। 30 मिनट के डिटेल्ड इंस्पेक्शन के बाद डो शर्मा वापस आए। उनका चेहरा ग्रेव था। बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, इंजन में क्रिटिकल क्रैक है। ये विमान एब्सोल्युटली एयरवर्दी नहीं है। सबके होश उड़ गए। DGCA ने तुरंत विमान को ग्राउंड कर दिया। इस विमान की तब तक उड़ान बंद जब तक कंप्लीट इंजन रिप्लेसमेंट न हो जाए। अंदर जब यह न्यूज पहुंची तो मंत्री जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुरेश कुमार अब डरा हुआ था। उसे लगा कि सब उसे ब्लेम करेंगे, लेकिन मंत्री जी ने उससे कहा, आपने सही किया था वार्निंग देकर, लेकिन आपको और फर्म होना चाहिए था। सुरेश कुमार ने कहा, सर सच कहूं तो उस बच्चे ने हम सबकी आंखें खोली हैं। अगर वो ना होता तो आज। मंत्री जी ने कहा, हां हम सब मर जाते। मुझे उस बच्चे से मिलना है। मंत्री जी बाहर आए। मंत्री जी ने अपनी सिक्योरिटी को इशारा किया, सबको साइड में करो, मुझे बच्चे से अकेले में बात करनी है। जब भीड़ हटी तो मंत्री जी अर्जुन के सामने आए। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा तुमने आज हम सबकी जान बचाई है, तुम हीरो हो। अर्जुन ने मासूमियत से पूछा, मंत्री जी प्लेन अब नहीं उड़ेगा ना? सब सेफ है ना? मंत्री जी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटा सब सेफ है, तुम्हारी वजह से। इसी वक्त एक काली SUV आई और उसमें से एक आदमी निकला, 50 साल के करीब, वरीड फेस, एक्सपेंसिव सूट में। ये कैप्टन विकास मेहता था। उसे टीवी पर न्यूज दिखी थी और वह तुरंत एयरपोर्ट आ गया था। उसे कुछ फेमिलियर लगा था उस बच्चे में। जैसे ही उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी वह रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कैप्टन विकास धीरे धीरे अर्जुन के पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे। बेटा उसकी आवाज में कंपन था। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। कुछ तो फेमिलियर लगा, जैसे कोई धुंधला सा सपना। आप कौन है अंकल? विकास के गले में कुछ अटक गया। मैं तुम्हारे पापा हूँ अर्जुन। अर्जुन कंफ्यूजन में देखता रह गया। पापा? लेकिन मुझे तो याद नहीं। विकास ने अर्जुन को गले लगा लिया। हाँ बेटा तुम मेरे अर्जुन हो। 8 साल पहले तुम इसी एयरपोर्ट में खो गए थे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। अर्जुन को धीरे धीरे कुछ याद आने लगा। एयरप्लेन के मॉडल्स, कॉकपिट, पापा की गोद में बैठना, इंजन की आवाजें सुनना। पापा आप मुझे एयरप्लेन दिखाते थे और इंजन की आवाज के बारे में बताते थे। विकास खुशी से रो रहा था। हाँ बेटा तुम छोटे थे लेकिन सब कुछ याद रखते थे, इसीलिए आज तुमने सबकी जान बचाई है। महेश भी इमोशनल हो गया। 8 सालों से वह अर्जुन को अपना बेटा समझता था, लेकिन अब उसे खुशी हो रही थी कि अर्जुन को उसके असली पिता मिल गए। साहब ये बच्चा 8 साल से मेरे साथ रहा है, मैंने इसकी देखभाल की है। विकास ने महेश के हाथ पकड़े। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, मैं आपका जीवन भर कर्जदार रहूंगा। विकास ने अर्जुन को उठाया। बेटा अब तुम कभी मुझसे अलग नहीं होगे।
और हाँ, तुमने आज जो किया है वो जिंदगी भर याद रखा जाएगा। तुम सच में हीरो हो। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें।